हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डैशिंग गोल्डन डायरीज। जी हाँ, हम बात कर रहे थे बहुत बड़े फ़नकार, मेरे अज़ीज़ फ़नकार शम्मी कपूर जी के बारे में। कई सारे एपिसोड्स हो चुके हैं, तो ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा हुआ था कि तुम सा नहीं देखा फिल्म जब हिट हो गई तो बहुत बड़ा नाम हो गया, उनकी शोहरत हो गई। तो उन्होंने कहा कि चलो इस फिल्म का प्रचार करने के लिए हम चल पड़ते हैं लखनऊ कानपुर साइड। तो वो और साथ में उनके जो डायरेक्टर हैं नासिर हुसैन और तमाम लोग जो हैं, पूरी टीम, उन्होंने तैयारी की कि हम जा रहे हैं लखनऊ कानपुर। उसके बाद उनका साउथ का प्लान था। तो शम्मी जी जा कर के कहा उन्होंने, गीता बाली जी, उनकी मोहब्बत, उनकी प्रेमिका, उनकी माशुका, उनकी अहलिया जो है गीता बाली जी, पहली पत्नी, उनको उन्होंने कहा कि चलो तुम भी मेरे साथ चलो। तो गीता बाली जी ने कहा कि मैं नहीं जा सकती हूँ, आई कैन नॉट जॉइन यू बिकॉज आई हैव सम अदर असाइनमेंट्स टू अटेंड। तो उनके दिल को चोट पहुँच गई, तो उनको ठीक नहीं लगा। उन्होंने बोला, तुमने मेरे दिल को दुखाया मन मन में। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम नहीं जाओगी मेरे साथ? तुमने, जिसने मुझे सफलता कैसे प्राप्त की जाती है ये सिखाया, लिटरली तुमने मुझे ग्रूम करवाया, ग्रूम किया। तुमने मुझे फिल्म एक्टिंग के बारे में नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में तुमने मुझे सिखाया। तुम मेरी जीवन संगिनी और तुम नहीं जाओगी, ऐसे कैसे हो सकता है? तो खैर, उन्होंने मन मन में ये सब बातें सोची और उनको दुख पहुंचा, लेकिन दुख के बावजूद भी वो काम तो है, करना पड़ेगा। अब उन दिनों में ऐसे तो प्रमोशंस नहीं होते थे कि डिजिटल मीडिया में बैठ के कुछ कह दो या यूट्यूब की तरह कह दो या ऐसे जो फेसबुक ट्विटर अकाउंट। भाई उन दिनों में व्हाट्सअप फ़ोन वोन ये सब नहीं होता था। भाई उन दिनों में तो लैंडलाइन फ़ोन भी हुआ करते थे, बहुत ही कम वो भी। तो कैसे करें? तो फिर ट्रेन में सब लोग बैठ करके जाने लग गए। आशा पारेख जी और नासिर हुसैन साहब और शम्मी कपूर जी, ये तीनों यहाँ से निकले। तो मुंबई से निकले तो तब बॉम्बे कहते थे, बम्बई कहते थे। तो बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ। तो आगे एक स्टेशन आया वसई। उन दिनों में वसई जो है, विरार, वसई, ये सब बम्बई में नहीं आता था, वो बाहर आता था, महाराष्ट्र में। तो आजकल तो खैर सब कुछ आ गया बम्बई में, काफ़ी आगे, विरार और भी आगे। लेकिन उन दिनों में कहते हैं कि अंधेरी से आगे बम्बई में नहीं काउंट होता था। तो फिर वसई स्टेशन जैसे आया, शम्मी कपूर जी ने अपनी विस्की की बोतल निकाली और पीनी शुरू कर दी। और स्टेशन में जो ट्रेन होता है, जो ट्रेन के सामने जो गेट है, दरवाजे के पास जाके बैठ के वो शराब पीनी उन्होंने और शुरू कर दी ज़ोरदार तरीके से। और बाहर देखते गए। ही वॉज लाइक ही वॉज गोइंग टू सुसाइड, ही वॉज गोइंग टू कमिट सुसाइड। तो उन्होंने कहा, अरे भाई ये क्या हो रहा है? नासिर हुसैन साहब आके उसको उन्होंने डांटा, बोला कि चलो बैठो, ये सब क्या कर रहे हो, ऐसे मत किया करो, नहीं आई जाने दो। खैर, तो फिर गाड़ी आगे बढ़ती गई। उनका मूड लेकिन खाने पीने में नहीं था, वो ज़बरदस्ती गुस्से में पिए जा रहे थे। तो अचानक आगे के स्टेशन में स्टेशन मास्टर का संदेश आता है नासिर हुसैन साहब के पास कि तुम जल्दी आओ, एक मोहतरमा तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और वो कह रही है कि जल्दी डिब्बे में उसको लेके आओ। तो फिर चंद घड़ी के बाद वो आते हैं और एक औरत साथ में बुरखे में आती है। शम्मी साहब और आशा पारेख जी देख रही हैं। आशा पारेख जी और शम्मी साहब जो है देख रहे हैं कि कौन है ये औरत। अरे भाई, दूसरी गर्लफ्रेंड तो नहीं ले लिया इसने? तो ऐसे करके जो है नासिर हुसैन साहब के साथ वो आ रही थी, वो बुरखा पहन के कोई। तो जैसे ही उन्होंने बुरखा उतारा, देखा तो गीता बाली जी, उनकी पत्नी। जी हाँ, ऐसा था प्यार। तो आलिंगन हो गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है, गले मिलो शम्मी, कि मैं भूल सकती हूँ तुम्हें, तुम्हारी सफलता, और मैं ना जाऊँ? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसी मोहब्बत, गहरी मोहब्बत, बेहद प्यार था दोनों पति पत्नी में। और फिर आगे दोनों ने मिल करके प्रमोशंस किए कई सारे, और दे प्रमोटेड द फिल्म टुगेदर एंड दे अचीव लॉट ऑफ माइलस्टोन्स इन देयर करियर। फिर आगे तो गीता बाली जी चल बसती हैं। तो फिर मैंने बताया कैसे नीला जी से उनका ब्याह हुआ, दूसरी शादी हुई, और फिर आगे कई तस्वीरों में उन्होंने काम किया, कैसे कैसे काम किया, क्या किया क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा
मेरे अगले एपिसोड में। टिल देन गुड बाय फ्रॉम सौमेंद्र दास एंड यू प्लीज़ स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल डैशिंग गोल्डन डायरीज एंड इसको सब्सक्राइब करिए और ज़रा आगे बढ़ाइए।